साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ऋषभ हैं। ऋषभ जी को नमस्कार। नमस्कार सर, हैप्पी बर्थडे सर आपको। अरे बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऋषभ जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी आपसे 10 दिन के अंदर दूसरी बार बात हो रही है सर। सर मतलब उसके बाद भी बताइए, मुझे डांट पड़ती है कि सवाल नहीं लिया था तो अब तो आपकी शिकायत तो दूर हो गई ना सर? जी सर, बिल्कुल सर। बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जानना चाहेंगे आज कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? सर मेरे 2 सवाल हैं। एक, मेरे पास भाग्यनगर इंडिया है 50 शेयर्स @104। अच्छा ठीक है सर। हाँ। और क्या नजरिया है आपका? सर मेरा सारा नजरिया लॉन्ग टर्म का है। मैं पिछले 2.5-3 साल से सब जो आईपीओ में लगे हैं, जो भी है, मैं होल्ड ही कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने 104 पे लिया था, अभी 309 चल रहा है। ठीक है। हाँ, इस पर राय पहले दिला देते हैं। भाग्यनगर इंडिया को लेकर के मैम काफी जबरदस्त मुनाफे में है, 3 गुना हो चुका है, फिर भी अभी होल्ड कर रहे हैं। ऋषभ जी के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ओके, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले। और सलाह ये है कि आपका बेस कैपिटल जो लगाया था ना आपने 104 रुपए प्रति शेयर वाला, उसको निकाल लो। प्रॉफिट आप लगे रहने बिल्कुल दे सकते हैं। और इस बेस कैपिटल को जो आप निकाल रहे हैं, कोई दूसरी ऐसी ही इमर्जिंग सेक्टर्स की स्टॉक्स में आप लगाइए। तो एक स्टॉक की एक लिमिट होती है भागने की, चलने की। आई अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी गुड काउंटर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। और छोटे स्टॉक्स में अमूमन यही होता है कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आप कंपाउंड कर सकते हो तो आपका प्राइस उसको रिवार्ड कर देता है। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग। आगे भी मजबूत है। आगे के टारगेट 300, अभी 311 चल रहा है, लगभग 310 311। अगर आप इसको 1 साल और होल्ड करें तो 500 का टारगेट लग रहा है, बिकॉज इस बार के जो नंबर्स हैं बहुत सही है। और रही बात क्या करें, तो बेस कैपिटल निकाल लीजिए प्लीज, प्रॉफिट को लगे रहने दो। और कोई सवाल था आपका सर? सर एक और है सर। हाँ सर, एक सवाल और है मेरा। सर मैंने पीएन गाडगिल के शेयर्स लिए थे जो मुझे आईपीओ में लगे थे। हाँ, फिर तो आपको बहुत नुकसान होगा सर वहाँ पे तो। नहीं सर, नुकसान नहीं है, प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन बहुत कम आ रहा है सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मतलब वो ऊपर लेना वो चला नहीं। अगर आईपीओ में लिया है तो चलिए तब भी थोड़े बन रहे होंगे। ये शेयर चला नहीं मैम, मतलब ठीक है, इनके पास तो आईपीओ के भाव के हैं, क्योंकि बीच बीच में काफी सवाल आते हैं। हम लोग डिस्कशन इस पे ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन पीएन गडकिल पे आपका व्यू क्या रहेगा? जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी कंपनी चल रही नहीं है, क्या किया जाए? मैं मेरा पर्सनल एक बायस बताऊं क्यों नहीं चल रहा है। इनका कलेक्शन ना बहुत ही मतलब उतना अच्छा नहीं है। वाह, मतलब जो बहुत शानदार, बहुत चलो तो मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मुझे फिनिश अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिजाइन्स तो शायद ये वैसे मार खा जाता है, बट ये पर्सनल चॉइस है, वैसे और कुछ भी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी इज डूइंग गुड, इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस एक्सपेंशन दे आर डूइंग गुड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो कमी आ जाती है वो इस चीज में शायद दिखती है हमको। बट फिलहाल के लिए करना क्या चाहिए, 1 साल के रिटर्न आपको ध्यान में यही समझने की करे क्या। अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, पुरानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मतलब ये ऐसा हो गया कि जिस दिन से कंपनी लिस्ट होनी शुरू हुई, इसके बुरे दिन से जैसे आने चीजें होनी शुरू हो गई बैक टू बैक। फिर वॉर एंड सो मेनी थिंग्स, बहुत ज्यादा इसको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। नया स्टोर जब इन्होंने अभी हाल फिलहाल ओपन किया था, आई थिंक इट्स लाइक 6 मंथ, उसके बाद से सिचुएशन खराब हो गई। तो मतलब फिर गोल्ड के भाव बढ़ जाना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन कंपनीज के लिए थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न रहे। बट जिस तरह से वापस से आपका सोना और चांदी सस्ते होने की इशारा कर रहे हैं, वापस से पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि ये कंपनीज अपने रेवेन्यूज को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बिल वाइज तो वैसे भी हो गया था, इनवॉइस वाइज, लेकिन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये वापस से रिवाइव कर जाएंगे। तो जब आपका होराइजन, ये सिर्फ रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है कि बिजनेस में इंट्रिंसिक वैल्यू है, और उस इंट्रिंसिक वैल्यू के चलते व्हेन यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको इसको बने रहने की मैं आपको सलाह दूंगी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 534 पर है तो क्या 500 नहीं आ रहा है, 490 नहीं आ रहा है, आएगा। और वहां अगर आपके पास में थोड़ी बहुत गुंजाइश है, जहां पे आप थोड़ी किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो और आपका स्टॉक कोई दूसरा स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टमेंट मौका दे रहा हो, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि इसका नाम आ सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू क्लोज टू 500 काइंड ऑफ प्राइस, वहां चाहे तो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं एंड चल जाएगा। अगर आप 1 से 2 साल के व्यू पर लेकर जा रहे हो तो चल जाएगा, बट वर्स्ट केस सिनेरियो स्टॉप लॉस शुड बी देयर 450। इससे नीचे गया तो इसका मतलब समथिंग बैड, जो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो 450 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सुधीर जी हैदराबाद से, उन्होंने व्हाट्सएप पे
गरम गरम रसगुल्ले और ठंडी आइसक्रीम की फ़ोटो भेज करके और ज़्यादा मतलब लालच भूख की बढ़ा दी है। तो थैंक यू। और हैप्पी बर्थडे का उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज भी भेजा है, मतलब फ़ोटो भेजी है और कह रहे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विपुल सर, जियो हज़ारों साल। सुधीर हैदराबाद से हैं, तो थैंक यू सर सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रसगुल्ले बहुत शानदार के लग रहे हैं देखने में आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं अगले दर्शक की। अदानी टोटल गैस को लेकर के मैम जरा एक बार देखिए, और उससे साथ साथ MI स्क्रीन जी है, कह रहे हमारे युवा साथी विपुल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज पूरा मार्केट आपके जन्मदिवस का उत्सव मना रहा है। वाह वाह वाह। और अगर गिर गया आखिरी में तब क्या मनाएगा सर। कह रहे हैं कि इन सब के बीच में अंबाला मैम से क्यूपिड पर टिप्पणी चाहते हैं। मैम क्यूपिड पे आप नहीं बोल सकती ना, आपके पास है या नहीं है? यस तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट में है, मैं धीरे धीरे जब भी डिपाता उसको खरीद रही हूँ। तो क्यूपिड पे अभी अंबाला मैम से लेवल्स डिस्कस नहीं कर सकते। डिस्कस हमने उसको सुबह किया था, प्रदीप जी की राय ली थी, तो वो आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 7-8 महीने से मैं इसको धीरे धीरे खरीद ही रही हूँ। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही बढ़ता नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारी जगहें ऐसी है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं अभी ऑन स्क्रीन नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। ठीक कुछ तो गलतियां मेरी भी है मेरे पोर्टफोलियो में, इसीलिए शायद मैं प्राइस को, मतलब जब कभी कभी बायसनेस आती है ना कि डिसीजन मेकिंग में, ये इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और ये सबके साथ होगा। मतलब ये ऐसे समझ लीजिए कि कोई डॉक्टर अपना इलाज, जैसे मनी के साथ जो अपना रिलेशन होता है ना, वो इमोशनल हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये सबके साथ है, उससे कोई अछूता नहीं है, ना मैं ना आप। बस फर्क इतना है कि समय के साथ प्रैक्टिस हो रही है, तो वी आर ट्राइंग टू, मतलब बिल्कुल कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। वो डॉक्टर वाला जो रिश्ता आपने बताया वो थोड़ा हो जाता है, इमोशनल हो जाता है व्यक्ति अपने फैसलों के इस मामले को लेकर के। चलिए इन सब के बीच में मैं हमारे दर्शक हैं काफ़ी देर से पूछ रहे हैं लगातार राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के कि क्या किया जाए अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव आ चुका है। इसमें अब कोई संभावनाएं बचती हैं या नहीं बचती हैं, आगे के लिए क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? और जहाँ कहीं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोई भी सवाल उठते हैं तो बाजार बुरी तरीके से पनिश करता है, वो देखने को मिल रहा है। 76 पे तो आ गया और 31% टूट चुका है एक महीने के अंदर, और कितना डाउनसाइड बाकी है। जिनके पास पड़े हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं लोअर सर्किट पे। क्या करें, कहाँ खुलेगा लोअर सर्किट? सुन के आपको डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन 50 दिख रहा है। 80 की बात की थी जब 110 120 समथिंग चल रहा था कि 80 जा रहा है, जहां निकले मौका, जहां मिले निकल जाने की कुछ बात की थी। तो पता नहीं, ऐसे डॉट्स पर एग्जिट मिलते नहीं है, लिक्विड काउंटर हो गया, ये सर्किट ही लग रहे हैं बस। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको एग्जिट तो नहीं मिला होगा। सो इफ दैट्स द केस, थोड़ा और बुरा समय है, 50 रुपए तक भी खिंच जाएगा ये, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना, ये छोटे मोटे कंसर्न्स नहीं है। आपने जिस चीज को मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रही थी कि आपने नया माइन खरीदा, वो भी सोने का, मतलब उनका बिजनेस ही है, सोने का माइन क्या है, उनके आपने नया बिजनेस एक्सपेंड किया आपने, फिर सामने से आगे कि वो झूठ था, एकदम सफेद झूठ। तो ये चीज मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप धोखा नहीं कर सकते, है ना। तो गलतियां कर लो, बट एकदम आप चीट कर रहे हो, वो चीज बुरी लगती है। तो जाकर के कोई नहीं चेक कर रहा है ना कि आपके माइंस वगैरह क्या है, बट व्हाई सो लेट? 1 साल नहीं लगना चाहिए इन सब चीजों का पर्दाफाश होने के लिए, ये भी एक बात है, राइट। तो फिलहाल के लिए अभी तो आप इसको 50 जा रहा है, अब खरीदने की वो नहीं है। मैं बोल रही थी कि 80 के आसपास रिव्यू करेंगे, तो फिर रिव्यू डे आज ही है, क्योंकि 80 के बाद सीधा 76 है, नीचे और जा रहा है। मैं इसको फिलहाल बिल्कुल बाय के लिए हाथ नहीं लगाने की कोशिश सजेस्ट करूंगी आपको। जब खरीदना होगा कभी ना कभी आएगा, वॉल्यूम दिखी जाएगी, तब बाय करेंगे। बात की बात बाद में, लेकिन पूरी कहानी ये पूरा मामला है क्या, और हमारा जो विशेष सेगमेंट, विशेष शो जो हमने रात में 9 बजे शुरू किया है क्लियर कट शुभम शंकर जी के साथ, वो पूरी कहानी आपको आज रात 9 बजे जो है पता लगेगी। जिनका भी निवेश है या जिनका निवेश नहीं है, वो निवेश करने की सोच रहे थे इतनी गिरावट के बाद, या फिर किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज सामने आते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई सवाल है, तो आज रात 9 बजे क्लियर कट में देखिए क्या छिपा रही है राजेश एक्सपोर्ट। इसके अलावा हमने क्लियर कट के अंदर वोडाफोन को लेकर के, HDFC को लेकर के, ITC को लेकर के काफ़ी सारी बातचीत की है, वो आप जा कर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको हमारा वीडियो सेक्शन में जाइए या फिर इसके